तो चलिए आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर सदिश और अदिश। फिजिक्स का सदिश और अदिश वेक्टर और स्केलर हम इसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं। आंसर का नोट्स का है उसे बस एक बार देख लेते हैं। बोल रहा अदिश राशि। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, बल्कि दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, ना कि दिशा होता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। देखो द्रव्यमान में कोई दिशा होता है नहीं, इधर होता है। ठीक है, इसमें बोलता है क्या कि जिसमें परिमाण और दिशा इसमें दोनों रहना चाहिए, तो वो सदिश हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इसमें परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होता। द्रव्यमान देखो दिशा नहीं होता, समय में कोई दिशा नहीं होता, दाब में कोई दिशा नहीं होता, ऊर्जा क्षेत्र आयतन इस सब में कोई दिशा नहीं होता। उसके बाद बोला यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। ठीक है, नोट में करा धारा की दिशा होती है, किंतु वह दिशा का जो योग का नियम का पालन नहीं करता। धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश का योग का नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, सदिश योग का नियम भी पालन करना चाहिए। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी वैसी राशि जिनका परिमाण के साथ दिशा, यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों रहेगा तो उसको सदिश राशि, दिशा और परिमाण दोनों रहना चाहिए। विस्थापन में दिशा भी है, परिमाण भी है कुछ। वेग में भी देखो वेलोसिटी, इसमें भी दिशा है और कुछ परिमाण भी है। त्वरण, इसमें भी एक्सेलरेशन, इसमें भी कुछ है। इसमें त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, ये सब हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, ब व न ये तीनों देखो, ये ट्रिक होता है, ये इस तरह अगर आ जाए पहले तो सदिश होता है, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं है, तो इसे रहने दो। विस्थापन, वेग, त्वरण देखो इसमें व से वो न इसमें शुरू जो होगा वो सब सदिश राशि होगा। देखो जैसे विस्थापन व से शुरू हुआ, वेग ई भी व से, वो तो से, संवेग, आवेग, विद्युत तीव्रता, ये सब घर्षण, आघूर्ण, ये है सदिश राशि। अपवाद देखो, अपवाद में क्या है, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सब एक्सेप्शन में। वैसे भी केमिस्ट्री भी एक्सेप्शन है, बट फिजिक्स में भी कुछ एक्सेप्शन है। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। सदिशों का निरूपण। ठीक है, तो सदिश के निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर ये तीर का हम जानते हैं, इसको चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, बस जहाँ पर तीर के माथा उसकी दिशा को बताता है, उसकी लंबाई, उसके परिमाण से वेक्टर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, सदिश। ठीक है, सदिशों के जोड़ का नियम। सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम का, समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी जो है वो ये परिणामी का परिमाण, इसका जो सूत्र होता है देखो, ये आपको याद रखना हो। ठीक है, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर बराबर सदिश के, इसमें यही सूत्र पर सब बनेगा। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहेगा, इसमें दिया देखो 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ए का मान 10 और बी का मान 5, तो 10 का स्क्वायर 10, ये इसी तरह से ए बी का मान, ये दोनों दिने रहेगा और उसके बाद हमको निकालना होगा वेक्टर इस सूत्र पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में और 2ab कोस थीटा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 किया, एक है 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में कार्य करता है, तो इनके बीच का परिणामी बल देखो। तो इसमें ए का मान 10 था जबकि बी का मान 5 था, तो ए का मान 10 हो गया, बी का मान 5, तो 10 का स्क्वायर 100, बी का मान 125 और ये 10 गुना 2 20, 20 पंचे 100। कोस 90 देखो, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये सबको 0 कर देगा, तो 125 रूट अंडर, यानी कि इसका रूट अंडर 5√5 हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना 5, ये 5√5 आ जाएगा। देखो तो ये जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो परिणामी, अगर 0 डिग्री हो तो परिणामी जो है वो अधिकतम होता है। ठीक है, इसमें 0 डिग्री पर परिणाम जो है अधिकतम आता है कोस 0, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें थीटा पर भी निर्भर करता है। देखो 0 डिग्री में लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अब कोस थीटा का मान 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो आर मैक्स के लिए रूट अंडर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सीधा आर मैक्स बराबर ए प्लस बी होता है। ठीक है, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी, और जब थीटा का मान 180, देखो 0 डिग्री पर हो जाएगा मैक्सिमम और 180 डिग्री पर मिनिमम, 180 पर मिनिमम और 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो 180 डिग्री चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो 2ab कोस थीटा 180, अगर 180 मान तो -1 हो जाएगा। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और गुना में -1, तो ये -2ab कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखो a माइनस बी को होल स्क्वायर, यानी कि आर मिनिमम बराबर a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो 10 मैक्सिमम के लिए कितना, मैक्सिमम के लिए जोड़ जैसे आर मैक्सिमम बोले, तो इसमें अगर मैक्सिमम निकालना हो तो 10 और 5 15, इसका मैक्सिमम 10 5 15 हो जाएगा, जबकि इसका 10 में से 5 घटा देंगे यानी कि 5 आ जाएगा। जैसे देखो इसमें बोला 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन का 2 बल परिणामी कभी भी नहीं होगा। देखो मिनिमम में a माइनस बी, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ गया। ठीक है, और इसका रेंज 5 से 15 तक, जबकि मैक्सिमम a प्लस बी यानी 10 5 15, इसका 15 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना था। उसके बाद बोला दो बल जिनका मान समान है यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सोल्यूशन दिया ए बराबर बी बराबर, मतलब अब मान लेते हैं आर। ठीक है, माना कि आर बराबर एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। ए को मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x और गुना में फिर एक्स कोस थीटा। ठीक है, एक जगह हम मान लिए हैं बस एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से 2x, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यानी कि इसमें स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट अंदर हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस थीटा 1/2 इसका हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, 2 से 2 जो है ना ये नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वो 1/2 बराबर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो 1/2 और माइनस वही पीछे रहा था 1 -1 कोस थीटा 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/2 बराबर कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1/2 देखो किसका मानता है, तो कोस में होता है 120 डिग्री का मान, तो कोस 120 डिग्री यानी कि थीटा बराबर आ गया 120 डिग्री इसका। ठीक है, थीटा बराबर 120 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला 120 डिग्री तो -1/2, इसलिए दोनों आर से बराबर करके थीटा का मान निकाल लिए। दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर, तो उनके बीच का कोण हमको याद करना है। ठीक है, ए बराबर बी मान एक्स, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस बराबर 2x, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह हमें एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर कोस थीटा 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा 2x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कोस थीटा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इस पर ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा 2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे कट गया, 2 बराबर 1 प्लस कोस थीटा 1 बराबर कोस थीटा बराबर कोस थीटा यानी कि 0 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद बोला सदिश का वियोजन, सदिशों का वियोजन। जब दो सदिश का परिणामी दिया हो तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए देखो आर कोस थीटा, और वाई अक्ष के लिए दिया हो तो ये साइन थीटा। एक्स अक्ष के लिए ये देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये सब तो आप बच्चा वाला पढ़ चुके हैं। एक्स अक्ष के लिए आर कोस थीटा, जबकि वाई अक्ष के लिए आर साइन थीटा। तो इस पर देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश यानी 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो एक्स तथा वाई पर यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर हमको निकालना है। 50 न्यूटन का बल है और 30 डिग्री कोण पर करता है, तो पहला सूत्र हो गया देखो आर साइन थीटा आर कोस थीटा, ये 30 डिग्री कोण है और 50 न्यूटन का इसमें बल लग रहा है। ठीक है, तो पहले 50 कोस 30 डिग्री की कोण पर लगा, तो 50 पहले देख लेते हैं, इसमें एक्स अक्ष 50 कोस, तो कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोस 30 का √3/2, तो इसका आ जाएगा 25 √3 न्यूटन। ठीक है, इसमें 50 साइन थीटा वाई एक्स के लिए होता है साइन थीटा, तो 50 गुना 1/2 साइन 30 का होता है, तो यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील है, तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पे यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील और 45 डिग्री कोण बनाता है, आर साइन थीटा आर कोस थीटा होता है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्स अक्ष के लिए आर कोस थीटा, एक्स अक्ष के लिए आर कोस थीटा, तो 80 गुना कोस 45 का मान 1/√2, इसको देखो 1/√2 को तोड़ने के लिए हम इसको हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √2 गया इधर आ गया, इसको बदलने के लिए फिर 2 गुना 40 2 से 40 कट जाएगा, 2 गुना 40 गुना 1/, इसको √2 आ जाएगा, तो 40 √2 न्यूटन आ जाएगा। अब वाई एक्स के लिए देखो आर साइन थीटा होता है 80 गुना साइन 45, 80 गुना 1/√2 इसका डाटा आ गया या फिर इसका आ जाएगा फिर 2 गुना 40 और 1/√2 यानी 40 √2, इसका तो दोनों सेम ही आ गया। ठीक है,
एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसके बाद रिमार्क कुछ देख लेते हैं। देखो, दो भिन्न भिन्न सदिश का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ना ऋणात्मक हो सकता है। जैसे ए बराबर 5 न्यूटन है, बी बराबर 12 न्यूटन, इसका मैक्सिमम 17 आ जाएगा, जबकि मिनिमम कितना है, मतलब 12 में से 5 घटेगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर बी में से घटाएंगे तो भी 7 ही, बल्कि ये सही है। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, -7 कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश दिशा को दिखाता है। देखो ये सब बच्चों, और इसे आप लोग ये देखो, एक्स होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और एक नीचे होता है जेड, एक्स कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब पढ़ चुके हैं, ये 12th का ये अभी दिया है। एक वस्तु को वेग जो है 12i+5j, 12i+5j, तो हमको परिणामी ज्ञात करना है, a² + b², तो 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 44+5 यानी 169, 169 13, यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक वस्तु 10i है, 10, तो a² b² + ये² था, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो बस। 125 और 9, 134 रूट के इतना रोटन इकाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सदिशों का गुणनफल देखते हैं आगे। सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों के, देखो ये सब 12th में है, ये तो जल्दी जल्दी खींचते हैं, सब पहले पढ़ चुके हैं, बोरिंग चैप्टर है। सदिश का अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल के लिए डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, और जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है ए बी साइन थीटा। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। ठीक है, सदिशों के सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट से सूचित किया जाता है। यदि कोई सदिश जो ए बी दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल सदिश होता है। वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, ये याद रखना, ए बी साइन थीटा होता है सदिश राशि में। सदिशों के सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। यहाँ देखो, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन का दो बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो इनका सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि ए बी कोस थीटा वाला हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको अगर ए बी साइन थीटा निकालेंगे तो ए गुना बी 20×5 साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 100 गुना 1/2 यानी कि 50 आ जाएगा। जबकि सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी कोस थीटा, तो 20×100 कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका आ जाएगा 50√3। ठीक है, उसके बाद दो सदिशों के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन दोनों को ए बी साइन थीटा बराबर कोस ए बी कोस थीटा, देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा सीधा 1, यानी थीटा बराबर, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पर बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन, उनके सदिशों गुणन से √3 गुना कोण ज्ञात करना है। √3 कोण पर सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन गुना √3, तो ए बी गुना ए इंटू बी बराबर √3, ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कोस थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर √3, ये सीधा 10√3, हम इसको डायरेक्ट 10 का मान यहाँ से हम निकाल देंगे, 10√3 का मान थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है यदि बल जो है 60 डिग्री के कोण पर है और 40 न्यूटन का बल लगे और 2 मीटर विस्थापन पर कार्य करे। तो पहले विस्थापन के लिए इसको W बड़ा एफ एस कोस थीटा बना देंगे। ये तो एफ गुना एस क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि देखो इसमें पूछा जा रहा है कार्य, जबकि ये जो है एफ एस मतलब अदिश राशि है, कार्य जो है अदिश राशि, इसलिए हम एफ एस कोस थीटा पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो 40×2 कोस थीटा, तो 40×2 80 यानी 2, इसका आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा ये फॉर्मूला पर। ठीक है, एफ एस कोस थीटा पर। उसके बाद बोला बल द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणन होता है। यदि 40 kg की वस्तु 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात करने, तो F बराबर एम ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सदिश राशि है इसलिए एम ए साइन थीटा, एम कितना मास जो है 40 गुना ए कितना 8 1/2, यानी सीधा इसका 160, 2 से कट जाएगा 4 मरते तो 4×16 160 न्यूटन का बल लगेगा। यदि बल जो है 12i तथा विस्थापन जो है 20j हो तो कार्य, तो देखो 12i है और विस्थापन यानी W एफ एस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि ये अदिश राशि है। ठीक है, तो 12 और 20, तो 12 गुना 20 इसको कर देते हैं। ठीक है, 12i गुना 20j, तो बस देखो इसमें आई तथा जे के बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान हमेशा ये 0 था, तो सीधा जब भी देखो आई और जे अलग अलग हो तो ये हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, आई सेम सेम होना चाहिए, ये सब तो पढ़ चुके हैं पहले ये।
देखिए इसमें 5i6j+7k कैप है, तो 3 4 और 5, चलिए इसको तो गुना कर सकते हैं। 5 तिया 15, 6 चौक 24 और 7 5 35, तो ये हो जाएगा इसका 74, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है, यदि द्रव्यमान 3i तथा त्वरण जो है 12i। देखो जब सेम सेम रहेगा तो सदिश में भी सेम सेम में 0, सदिश वाला में सेम सेम में 0, जबकि अदिश में सेम सेम हो तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। सेम सेम इसमें होगा तो हो जाएगा, बट इसमें सेम सेम हो तो थीटा और साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, देखो अदिश गुना अदिश, ये अदिश होता है, सदिश गुना सदिश, सदिश अदिश गुना सदिश, अदिश राशि का उदाहरण देखो, अदिश राशि का उदाहरण है बल, त्वरण, तापमान, संवेग। तो तापमान जो तापमान अदिश है, बल सदिश है, त्वरण भी सदिश है और संवेग भी सदिश है। सदिश राशि का उदाहरण, तो बल आघूर्ण जो ये एक सदिश राशि है, ये तीनों ये अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस समूह में से सभी सदिश राशि है? तो वेग देखो, त्वरण, यही वेग, त्वरण और बल, इसमें सब सदिश राशि है। समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये 2 बल के लिए होता है। किसी सदिश का घटक होता है, सदिशों के परिमाण के बराबर होता है, ठीक, सदिश के परिमाण या इससे कम, बराबर या इससे कम होता है। 2 सदिशों का गुणनफल से प्राप्त राशि होता है, तो ये सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कम से कम जो ये इसमें 2 होता है, ठीक है। तो अभी 17 मिनट का वीडियो हो गया है और इसमें फिजिक्स का मतलब सदिश और अदिश, तो इसका आगे वाला जो होगा फिजिक्स को गति का आएगा, मोशन चैप्टर, ठीक है। उसमें 3 4 का गति होता है, वो हम करवा देते हैं, ठीक है। और ये हर चीज़ का नोट्स इसी पर डाला रहेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।